कहानी की शुरुआत होती है यूएसए के एक जंगल में, जहां एक माइनिंग कंपनी टेरावेक्स तेल निकालने की कोशिश कर रही थी, जो इस पूरे एरिया के नीचे छुपा था। कंपनी का मालिक टेनिसन खुद माइनिंग साइट पर आया क्योंकि उनका बायोलॉजिस्ट जिम बोला कि ऑपरेशन में कुछ दिक्कत आ गई थी। जिम ने बताया कि ड्रिलिंग करते वक्त उन्हें एक बड़ा पानी का एरिया मिला जो उनके टूल्स को रोक रहा था। शायद उस पानी में कुछ जीव भी हो सकते थे, लेकिन टेनिसन ने ऑर्डर दिया कि ड्रिलिंग कंटिन्यू करो। जब उन्होंने कैमरा से उस रिजर्वॉयर के अंदर देखा तो उन्हें कुछ चलती हुई चीजें नजर आईं। उसके बाद पानी बहुत तेज प्रेशर से बाहर निकलने लगा। पानी ने सारी मशीन्स तोड़ दी और कुछ बड़े अजीब क्रीचर्स बाहर आकर जमीन पर गिर गए। लोग इन अजीबोगरीब जीवों को देखकर शॉक्ड हो गए और तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। उन लोगों ने क्रीचर्स को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, लेकिन सिक्योरिटी हेड मिस्टर बर्क ने बताया कि एक जानवर अभी भी मिसिंग था। टेनिसन चाहता था कि वो मॉन्स्टर तुरंत मिल जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को फॉरेन क्रीचर्स के बारे में पता चला तो पूरा ऑपरेशन बंद हो सकता था। अगले दिन एक यंग लड़का जिसका नाम कोली था अपने ट्रक के नए इंजन पर काम कर रहा था। तभी उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वो जंक यार्ड में जाके चेक करने लगा। उसने कार्स के बीच से गुजरते हुए देखा कि ऑयल कंटेनर्स टूट चुके थे। अचानक वहां रखे कई सारे बैरल गिर पड़े, जिससे कोली डर के मारे भागने लगा। वो जल्दी से गराज के अंदर घुसा और दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगा। वो छुपने के लिए क्रॉल स्पेस में घुस गया, लेकिन फिर उसे एक बड़े क्रीचर की आवाज सुनाई दी जो ऊपर मूव कर रहा था। एक बड़ा टेंटिकल मेटल गेट के अंदर घुसने लगा। कोली काफी डरा हुआ था और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिर में वो हैच खोलकर बाहर निकलने में कामयाब हुआ और जाने से पहले उसने मेटल डोर्स लॉक कर दिए ताकि मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। उसने तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें क्रीचर के बारे में बताया, लेकिन जब ऑफिसर ने हैच खोला अंदर उन्हें सिर्फ खाली ऑयल कंटेनर मिला। सीनियर ऑफिसर रिक ने अपने फ्रेंड को बाहर वेट करने बोला और कोली को डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा यह सिर्फ एक मजाक था। दरअसल रिक कोली का सौतेला बाप था और उसे लग रहा था कि कोली ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। खैर, रिक के गुस्से में चले जाने के बाद कोली आराम से कुछ सोचने लगा। मॉन्स्टर सिर्फ उन जगहों पर ही दिखता था जहां ऑयल हो। अगले दिन कोली ने काफी सारे ऑयल कंटेनर्स उठाकर उन्हें कार क्रशर के पास रख दिया। उसने जानबूझकर थोड़ा ऑयल मशीन पर गिरा दिया ताकि मॉन्स्टर को वहां बुलाया जा सके। उसके बाद उसने कंट्रोलर उठाया और साइड में वेट करता रहा, इसी उम्मीद में कि क्रीचर ट्रैप में आ जाए। थोड़ी देर बाद उसे कार क्रशर के पीछे से कुछ टेंटिकल्स दिखे और एक बड़ा क्रीचर प्लेटफॉर्म पर क्रॉल करता हुआ आया। वो ऑयल कंटेनर को पकड़कर एकदम आराम से लेट गया। उसे वो क्रीचर किसी भी एंगल से खतरनाक तो नहीं लग रहा था। मॉन्स्टर ऑयल को ऐसे पी रहा था जैसे वो तेल नहीं बल्कि शहद हो। जानवर ने इंसान की मौजूदगी को महसूस भी नहीं किया और कोली उसे ध्यान से देख रहा था। लेकिन जैसे ही कोली अचानक से सामने आया वो मॉन्स्टर डर गया। इस दौरान कोली का रिमोट टूट गया और मशीन चालू हो गई। कोली रिमोट ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन रिमोट ठीक नहीं हुआ। कार क्रशर धीरे धीरे उस बेचारे जानवर पर गिरने लगा। कोली के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने भागकर मॉन्स्टर की बड़ी सी टेंटिकल पकड़ी। इससे पहले मशीन मॉन्स्टर को दबाकर चपटा कर देती, कोली ने पूरी जान लगाकर उसे बाहर खींच लिया। अब मॉन्स्टर ने गुस्से में आकर कोली को अपनी एक टेंटिकल से पकड़ा और उस पर जोर से दहाड़ा। ये देखकर बेचारे कोली की फट गई, पर तभी मॉन्स्टर का ध्यान एक चपटे हुए ऑयल बैरल पर पड़ा और वो समझ गया कि कोली ने तो उसकी जान बचाई है। कोली ने ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये मॉन्स्टर ज्यादा चल फिर नहीं सकता। फिर कोली ने एक तेल का कंटेनर उठाया और उसे खिलाने लगा ताकि उसका भरोसा जीत सके। दूसरी तरफ टेनिसन के आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूछताछ कर रहे थे कि कोई अजीब सी कॉल तो नहीं आई। शेरिफ ने अपने आदमियों से चुप रहने को कहा था, पर एक ऑफिसर ने सबकी बात काट के बताया कि एक प्रैंक कॉल आया था, एक बड़े जानवर के बारे में जो जंक यार्ड से किया गया था जहां कोली काम करता था। उसी वक्त कोली उस बड़े से क्रीचर को एक डॉली के ऊपर रख रहा था ताकि उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाए और अपनी सफाई दे सके। लेकिन जब वो ट्रक लेके वापस आया तो मॉन्स्टर वहां से गायब था। उसने डॉली को व्हील चेयर की तरह इस्तेमाल किया और कुत्ते का पीछा करता हुआ निकल गया। कोली तुरंत भागा और रोप पकड़ के रोकने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे बड़ी आसानी से हवा में उछाल दिया। कोली जमीन पर गिर गया, फिर खड़ा हुआ और रोकने की फिर कोशिश की, लेकिन क्रीचर पीछे हट चुका था और गराज की तरफ बढ़ गया। कोली तुरंत उसका पीछा करने लगा, पर अचानक पीछे से एक तेज रोशनी आई। जंक यार्ड में दो बड़े व्हीकल्स आए। पता चला कि बर्क ने कोली को विजिट करने का फैसला किया था। वो पूछने लगा कि बेटा कल क्या देखा था तुमने। कोली ने सच छुपाया और जानवर का बचाव किया, लेकिन टेनिसन के हेंचमैन गराज में घुस गए। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर वहां नजर नहीं आया, लेकिन कोली जल्दी समझ गया कि
क्रीचर उसके ट्रक के अंदर छुपा था। उसने जानवर के टेंटिकल्स छुपाए और बर्क को डाइवर्ट किया, ये कहकर कि आवाज जंक यार्ड के दूसरी तरफ से आई थी। लेकिन क्रीचर ने ट्रक चालू कर दिया और लोगों की तरफ जाने लगा। कोली ने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की और लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगा जैसे वो ट्रक को धक्का दे रहा हो, और ऐसा करते करते वो गराज से बाहर आ गया। लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई क्योंकि मॉन्स्टर ने कोली की बात नहीं सुनी। तभी कोली का बैलेंस बिगड़ा और वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि भाई को जमीन पे गिरे हुए एक सुंदर लड़की ने देख लिया। वो उसके कॉलेज में थी और उसकी पढ़ाई में मदद करने आई थी। कोली ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है मेरेडिथ, तुम घर चली जाओ। इस पर मेरेडिथ कहने लगी तो मुझे छोड़ दो घर तक, इतना सुनसान रास्ता किसी ने किडनैप कर लिया तो। तभी अचानक ट्रक में छुपे मॉन्स्टर ने जोर की दहाड़ मारी जिसने हेंचमैन को उनकी जगह का पता दे दिया। कोली समझ गया कि अब ज्यादा टाइम नहीं है। उसने मेरेडिथ को जल्दी से अंदर बैठाया और दुआ मांगी कि ये मॉन्स्टर किसी तरह हमें यहाँ से बाहर ले जाए। खुशकिस्मती से क्रीचर ने ट्रक चलाया और लोगों से दूर ले गया, जबकि कोली स्टीयरिंग व्हील पकड़े रहा जैसे कार वहीं चला रहा हो। सब कुछ अचानक गलत हो गया जब उनकी गाड़ी रोड से निकलकर पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ने लगी। क्रीचर मस्त मूड में टेंटिकल्स हिलाता हुआ राइड एंजॉय कर रहा था, लेकिन अंदर बैठे कोली और मेरेडिथ की तो जान पे बनाई थी। क्रीचर गाड़ी को पेड़ों के बीच से दौड़ाता हुआ एक खुले मैदान में ले आया। कोली तुरंत गाड़ी से बाहर दौड़ा और गाड़ी पर गुस्से से चिल्लाया। मेरेडिथ और कंफ्यूज्ड हो गई। कोली को एहसास हुआ कि सब कुछ समझाना कितना अजीब लग रहा है, इसलिए उसने मेरेडिथ को दिखाने का फैसला किया। कहा गाड़ी के नीचे देखो। मेरेडिथ ने जैसे ही मॉन्स्टर की आंख को देखा वो घबराकर पीछे गिर पड़ी। मॉन्स्टर भी उसे देखकर डर गया था। मेरेडिथ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कोली ने उसे तसल्ली दी कि ये जानवर नुकसान नहीं करेगा। फिर उसने मेरेडिथ को उसके घर तक छोड़ा और मॉन्स्टर को ट्रक में ही रहने दिया। पर फिर उसे पता चला कि जब क्रीचर सामने की चीजें देख नहीं पाता तो वो रुक जाता था। इस आइडिया से उसके मन में एक नया प्लान आया। उसने ट्रक को मॉडिफाई किया, मॉन्स्टर के लिए ब्लाइंड्स बनाए जिससे उसकी स्पीड कंट्रोल हो सके। काम करते हुए उसने एक मैकेनिज्म देखा। क्रीचर के टेंटिकल एक्सल घुमाते हैं और सोचा कि इसे ट्रक का पावर सोर्स बनाया जाए। अगली सुबह मेरेडिथ बान में कोली के लिए कुछ खाना लेकर गई। तब उसने देखा कि कोली ने तो इंजन हटा के क्रीचर को वहां पे बिठा दिया था। कोली टेस्ट ड्राइव के लिए ट्रक में चढ़ गया और मॉन्स्टर ने इंजन की तरह गाड़ी चलाई। क्रीचर की ताकत से पहाड़ों में गाड़ी क्या मक्खन चल रही थी। लेकिन मेरेडिथ सोचने लगी कि क्रीचर अपने घर को मिस कर रहा होगा, उसे हम हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। कोली इस बात को मानना नहीं चाहता था। उसने सेल्फीज लिए अपने नए दोस्त के साथ, लेकिन फिर समझा कि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस जानवर को उसके घर वापस ले जाएं। वो सबसे पहले पेट्रोल पंप पहुंचे, लेकिन कोली गाड़ी का पेट्रोल भरने का सही होल नहीं ढूंढ पाया। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं भाई के गलत छेद में मैं पेट्रोल डाल दूं। सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई जब कोली के रिच क्लासमेट्स भी पेट्रोल पंप पर आकर उसके ट्रक का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही क्रीचर ने एकदम स्पोर्ट्स कार वाली आवाज निकाली तो सबके होश उड़ गए। कुछ दूर जाकर कोली को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि क्रीच कार ऐसे चला रहा था जैसे कि एक 5 साल का बच्चा हो। फिर मेरेडिथ को लगा कि शायद ये सब उस गैसलीन की वजह से हुआ था जो कोली ने मॉन्स्टर को दिया था। शायद मॉन्स्टर के अंदर कोई केमिकल रिलीज हो गया हो। कार हाईवे पर दूसरी कार्स को ठोकते हुए आगे बढ़ रही थी। वो स्क्विड जैसा मॉन्स्टर अपनी बड़ी बड़ी टेंटिकल्स से गाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर लड़की बहुत डर गई और उसकी सांस ऐसे फूलने लगी जैसे उसे बच्चा होने वाला हो। अब गाड़ी एक सेकंड हैंड कार्स की शॉप तक जा पहुंची थी, जहां पे एक सेल्समैन एक बूढ़े कपल को चूना लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ट्रक पीछे से आया और सारी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। ट्रक ने एक ऐसी कार को टक्कर मारी जिसमें पेंट ही पेंट भरा हुआ था। शॉप ओनर जैसे मुड़ा, उसका हुलिया किसी जोकर जैसा हो गया और वो पुलिस के आने से पहले वहां से निकलने में कामयाब हो गए। वो दोनों ट्रक को लेकर टेरावेक्स की माइनिंग साइट पर पहुंच गए। कोली वहां अपने पिता से मिला, जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा था। फिर उसके पिता ने उन्हें अपने ट्रेलर में ले जाकर पूरी बात बताई कि उस रात क्या हुआ था, और कोली समझ गया कि क्रीच धरती के नीचे से आया है। लेकिन इस सब के दौरान कोली के पिता ने सिक्योरिटी को उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। वो लोग कल रात से उसे ढूंढ रहे थे। कोली को अपने पिता से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हाथापाई होने लगी। सिचुएशन और बिगड़ गई जब बर्क कोली को साइड में ले जाने लगा। ये सब देखकर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो ट्रक के अंदर बैठा गुर्राने लगा। सभी लोगों का ध्यान ट्रक की तरफ गया और कोली ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लिया और लड़की को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। तभी क्रीच ट्रक को गोल गोल घुमाने लगा। ये देखकर बर्क समझ गया कि मॉन्स्टर ट्रक के अंदर छुपा हुआ था। सभी आदमी ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगे। कोली भी जैसे तैसे ट्रक में बैठ गया।
ट्रक लेकर सीधा अपने पिता के ऑफिस की तरफ बढ़ा और उसने ट्रक से पूरे ऑफिस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो ट्रक लेकर बाहर की तरफ भाग ही रहे थे, तभी शेरिफ ने उन्हें देख लिया और समझ गया कि कोली जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। इसके बाद सारी सिक्योरिटी ने ट्रक को चेस करना शुरू कर दिया। कोली ट्रक लेकर डाउन स्ट्रीट्स की तरफ भागा, मगर बर्क और उसके गार्ड्स उनके बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। ये देखकर कोली ने बचने के लिए ट्रक एक पतली सी गली में घुसा दिया। कोली तो मॉन्स्टर की ताकत की वजह से वहां से निकल गया, लेकिन बर्क एक कचरे के डब्बे से टकराकर फंस गया और वो लोग एग्जिट की तरफ दौड़ गए। वो लोग भागने में कामयाब होने ही वाले थे, मगर तभी सामने से कोली के स्टेप फादर ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। कोली ने एक बार फिर ट्रक को भगाया और दोबारा एक गली में घुसा दिया। जब तक उसके स्टेप फादर वहां पहुंचे, वो ये देखकर हैरान हो गए कि कोली अचानक से गायब हो गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कोली ट्रक लेकर उनके ऊपर ही छुपा हुआ था और इसी ट्रिक की मदद से वो वहां से निकल गया। मगर परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बर्क ने उनके ट्रक को फिर ढूंढ लिया और उन्हें एक डेड एंड की तरफ ले गया। बर्क ठीक उनके पीछे था, मगर तभी कोली ने ट्रक के फीचर का यूज किया। ट्रक के साइड्स ओपन हो गए और ट्रक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। ये देखकर बर्क पूरी तरह चौंक गया। अब ट्रक सारी साइंस और फिजिक्स की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्डिंग और विंडोज के ऊपर चल रहा था। वो दोनों अब ट्रक को वापस रोड पर ले आए। कोली डेस्परेटली वहां से भागना चाहता था, मगर तभी उसने देखा कि दुश्मन उसके पीछे ही था। इस बार उसने गाड़ी रेलवे ट्रैक की तरफ भगा ली। तभी एक बड़ी ट्रेन इंटरसेक्शन के पास आ रही थी। कोली किसी भी कीमत पर वहां से भागना चाहता था, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। उसने गाड़ी को ट्रैक की तरफ भगाना शुरू किया, जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर डॉम टोरेटो की आत्मा आ गई हो। उसने गाड़ी को ट्रेन कार्गो के ऊपर से जंप करा दिया और दूसरी तरफ पहुंच गया। खुशी के मारे अब कोली ट्रक से ड्रिफ्टें मारने लगा। उसने सबको पीछे धूल में छोड़ दिया था। फिर वो ट्रक को एक कैबिन में ले गए, जो कि लड़की के बाप का था। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कैबिन में ही रुकने का फैसला किया और कोली ने क्रीचर को उनकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोला। रात को कोली और मेरेडिथ आग के पास बैठकर कुछ बातें करने लगे। वो पहली बार एक दूसरे को इतने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। बाद में कोली अपने पिता की हुई हरकत को याद करते हुए ट्रक में जाकर रोने लगा। इतने में मॉन्स्टर कोली को शांत करने के लिए अपने टेंटिकल्स से उसे छूने लगा। मॉन्स्टर ट्रक को लेक के पास ले गया। फिर वो ट्रक से निकलकर सीधा पानी में चला गया। मॉन्स्टर को तैरता हुआ देखकर कोली हैरान हो गया कि वो पानी में और ज्यादा चमक रहा था। कोली ने क्रीच को दोबारा शुक्रिया बोला, हर बार उसकी जान बचाने के लिए, और वादा किया कि वो उसे उसके घर जरूर पहुंचाएगा। दूसरी तरफ जिम ने उन क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जिनको उन्होंने पकड़ा था। जिम ने टेनिसन को दिखाया कि एनिमल बहुत समझदार था। वो अपने हाइव माइंड की वजह से कोई भी चीज बड़ी आसानी से सीख सकते थे, मगर टेनिसन उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं था। वो बस माइनिंग ऑपरेशन से अपना फायदा चाहता था। टेनिसन ने कहा कि अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में जहर डाल दो, इन सारे क्रीचर्स को मार दो, और साइंटिस्ट को ब्लैकमेल किया कि वो भी उसका साथ दे। क्रीचर समझ गया कि उसकी जान अब खतरे में थी और उसने मदद के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और इस वजह से क्रीच ने उनकी लोकेशन समझ ली क्योंकि उसे उनकी आवाज सुनाई देने लगी। अगली सुबह जब कोली की आंख खुली तो उसने देखा कि मॉन्स्टर ट्रक के साथ गायब था और वो सोचने लगा कि आखिर मॉन्स्टर वहां से भागा क्यों। लकीली कोली का फोन ट्रक में रह गया था और लड़की उसके फोन को ट्रैक करके मॉन्स्टर की लोकेशन पता लगा सकती थी। वो दोनों बिना किसी देरी के ट्रक तक पहुंचे। वो दोनों शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि क्रीच और कहीं नहीं बल्कि टेरावेक्स के हेडक्वार्टर में आया था। वो दोनों पिछले रास्ते से अंदर घुसे। उन्हें यार्ड में अपना ट्रक मिला, मगर क्रीच वहां नहीं था। फिर उन्होंने बिल्डिंग में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढने का फैसला किया और बेसमेंट वाली साइड से अंदर घुस गए। जब वो लैबोरेटरी में घुसे तो वहां दो बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर टेंटिकल मॉन्स्टर्स को रखा हुआ था। तभी उन्हें सुनाई दिया कि कोई बार बार वॉल को बाहर से नॉक कर रहा है। उन्हें रियलाइज हुआ कि क्रीच दीवार तोड़कर अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता है। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को इस बात की भनक लग गई। सभी गार्ड्स मॉन्स्टर्स को शूट करने के लिए अंदर आ गए और मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कोली हैरान होकर मॉन्स्टर को देख रहा था, जिसके बाद गार्ड्स उसे पकड़कर पहली बार टेनिसन से मिलवाने ले गए। टेनिसन ने फोर्सफुली उनके फोन से क्रीचर की सारी फोटोज डिलीट कर दी, इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें उठाकर बाहर फेंक दे। टेनिसन ने उन्हें धमकाया कि वो ये सब भूल जाएं।
अब उन दोनों को बिल्डिंग से बाहर ले जाया जा ही रहा था कि तभी साइंटिस्ट जिम बीच में आ गया। उसने कहा कि सर ने कहा इन दोनों से एक और भी काम है उनको। जिम ने उन दोनों को ये सीक्रेट बताया कि वो भी चाहता था कि उसका बॉस इन क्रीचर्स को न मारे। जिम ने उनसे वादा किया कि वो उनके काम में पूरी मदद करेगा। कोली को लगा कि अगर उन्हें मॉन्स्टर को बचाना है तो उन्हें और कार्स की जरूरत पड़ेगी। कोली चुपके से अपने साथियों के साथ अपने एक क्लासमेट के घर चला गया। जब उसका क्लासमेट वीडियो गेम खेल रहा था तो उन्होंने उसकी कार चुरा ली। उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखते हुए विंडो के पास आई, मगर उसने अपने बॉयफ्रेंड से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी अपने हीरो के ऊपर लट्टू थी। लेकिन उन्हें दूसरे मॉन्स्टर के लिए एक और ट्रक की भी जरूरत थी, इसलिए कोली ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त सैम से मिलने जाएगा। सैम के पापा की एक बड़ी कार डीलरशिप थी। जब उन्हें मॉन्स्टर के बारे में पता लगा तो वो कोली की मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। कोली ने गराज का सबसे बेस्ट ट्रक चुना और उसे मॉन्स्टर के लिए मॉडिफाई करने लगा। उन्होंने मिलकर काम करते हुए सुबह तक सब कुछ सेट कर दिया। दूसरी तरफ जिम ध्यान से मॉन्स्टर्स पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि मॉन्स्टर्स को सेमी ट्रक में लोड किया जा रहा था। मौके का फायदा उठाकर जिम ने उस ट्रक को हाईजैक कर लिया और ट्रक को ड्राइवर से दूर ले गया। उनके प्लान के मुताबिक वो उस ट्रक को कार डीलरशिप की पार्किंग में ले गया और सभी मॉन्स्टर्स को आजाद कर दिया। दोबारा क्रीच को देखकर कोली बहुत खुश हो गया था। तभी क्रीच अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर उन्हें हग कर लिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें देखकर कोली और उसकी दोस्त को रियलाइज हुआ कि ये फैमिली थी जो माइनिंग ऑपरेशन के दौरान एक दूसरे से बिछड़ गए थे। बहुत जल्द बड़े क्रीचर्स अपने ट्रक्स में चले गए और उन लोगों ने प्लान किया कि टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर्स को उनके घर वापस भेजना होगा। वो लोग ऑफ रोड होते हुए माइनिंग साइट की तरफ बढ़े, लेकिन बर्क और उसके आदमियों ने जल्दी उनकी लोकेशन ढूंढ ली और उनके पीछे आ गए। अब दुश्मनों ने उन्हें हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया और जिम के व्हीकल पर गोली चलाने लगे, लेकिन मादा क्रीचर ने धक्का मारकर उसे बचा लिया और दुश्मन के ट्रक्स को पकड़कर उन्हें हवा में उछाल दिया, जिससे शूटर्स तुरंत ही डिसेबल हो गए। कोली को समझ आ गया कि वो खाली मैदान में दुश्मनों से भाग नहीं सकते, इसलिए उन्हें एक घने जंगल की तरफ ले जाने लगा। वो आने वाली रुकावटों से बचने में कामयाब हुए। मॉन्स्टर्स की मदद से और अपने स्प्रिंग्स का यूज करके वो पेड़ों के ऊपर से छलांग लगा रहे थे। इसी बीच शेरिफ को भी इस बारे में पता चल गया और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसने देखा कि उसका सौतेला बेटा कोली टेनिसन के गुंडों से बचने की कोशिश कर रहा है। शेरिफ ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए कोली को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर तेजी से बर्क की गाड़ी से टकरा गया और उसकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया और पुलिस की गाड़ी को खाई की तरफ धकेलना शुरू किया, जिसकी वजह से रिक खाई में गिर गया। ऑफिसर की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई और उसे पैदल आगे बढ़ना पड़ा। बर्क ने कोली के मॉन्स्टर ट्रक को टक्कर मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और अब कोली दरवाजे से झूल रहा था, लेकिन फिर क्रीच ने अपने टेंटिकल से ऐन मौके पर कोली को पकड़ लिया और गाड़ी को दोबारा रास्ते पर ले आया। वो लोग माइनिंग साइट की तरफ बढ़े और जल्दी ही एक केमिकल ट्रक देखा। जिम समझ गया कि ये जहर है सभी क्रीचर्स को मारने के लिए। टीम ने जायंट ट्रक का पीछा करना शुरू किया, लेकिन तुरंत रुकना पड़ा क्योंकि वो दुश्मनों के लगाए जाल में फंस गए। अब लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मॉन्स्टर्स को आग से बहुत डर लगता था। वो पेट्रोलियम पर जीते थे। जब तक वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी एक बड़ा माइनिंग व्हीकल तेजी से वहां आ गया। दुश्मन की ट्रक्स को धक्का देकर गिरा दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पता चला कि रिक ने आखिर में कोली की मदद करने का फैसला किया था। उसने जायंट ट्रक का पिछला हिस्सा नीचे करके एक रैंप बनाया ताकि सभी मॉन्स्टर ट्रक्स उसकी मदद से वहां से निकल पाएं। सबने रैंप पर चढ़कर जबरदस्त छलांग लगाई, पर अब वो तेजी से पहाड़ से नीचे गिर रहे थे। मॉन्स्टर्स ने किसी तरह खुद को और गाड़ियों को संभाले रखा। आखिरकार वो सब ठीक ठाक नीचे पहुंच गए और जल्दी से जहर वाले ट्रक का पीछा करने लगे। दूसरी तरफ कोली ने मौका लिया और एक बड़े ट्रक पर चढ़ गया और पूरे ट्रक को पलट दिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि एक दूसरा ट्रक पहले से ही आ चुका था जिसमें लोग जहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो तुरंत पंप्स की तरफ भागे, लेकिन बर्क ने कोली को धक्का देकर गिरा दिया। वो मॉन्स्टर्स को जाने नहीं देना चाहता था। ये देखकर जिम और मेरेडिथ मशीन्स की तरफ दौड़े और काम करने वाले सब लोगों को भगा दिया। उन्होंने तुरंत पंप्स बंद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ आया कि अब देर हो चुकी थी क्योंकि प्रेशर कम ही नहीं हो रहा था, चाहे वो कुछ भी कर लें। क्रीच ने धीरे धीरे ट्रक को पलट दिया
और दुश्मन पर सीधा हमला किया, लेकिन दुश्मन उस पर भारी पड़ा। बक कोली को एक खड्डे में नीचे धकेलने लगा, जबकि मॉन्स्टर पूरी कोशिश करता रहा लड़ने की। आखिर में मॉन्स्टर दुश्मन के ट्रक के ऊपर चढ़ गया। जब ट्रक उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोबारा पीछे हट गए और कोली ने मॉन्स्टर से कहा कि चला जाए, लेकिन क्रीच ने हार नहीं मानी और बर्क के ट्रक को पकड़ के हवा में उछाल दिया। ट्रक सीधा जाकर बड़े पंप्स पर गिरा, जिससे सारा प्रेशर छूट गया और दुश्मन को उसके ही जहर का मजा मिला। लड़की ने देखा कि कोली मुसीबत में था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले बड़े गड्ढे में गिर गया और पानी के नीचे चला गया। किस्मत से स्क्विड मॉन्स्टर ने कोली को बचा लिया और उसे टूटे ट्रक के साथ किनारे ले आया। फिर ये पता चला कि पानी के नीचे और भी कई मॉन्स्टर्स रहते थे, जो कोली का धन्यवाद करने आए क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। कोली ने अपने मॉन्स्टर दोस्त को अलविदा कहा और मॉन्स्टर पानी में तैरता हुआ अपने परिवार के पास लौट गया। कुछ समय बाद पूरी माइन बंद कर दी गई और पुलिस ने टेनिसन को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में कोली ने रिक को ही अपने पिता के रूप में अपना लिया। उन्होंने मिलकर ट्रक के इंजन को सही किया और अपना हीरो चल दिया मेरेडिथ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।